बरस की उम्र तुम्हारी, वन में खाए जाए कोई शेर शिकारी, अरे कैसे आज्ञा होए हमारी, मेरी मानो तारी, हाय उखड़े न दूध के नाम। अरे ध्रुव कैसी जिद ठानी, सुबह से पीने पियो नहीं पानी, कहे मुकेश आने की कहानी, समझ रही मैं तारी, हाय उखड़े न दूध के नाम। माताओं, आज बुरी तरीके से मैया बिलख रही है, रो रही है। ध्रुव जी ने कहा, माँ अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे आंगन में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। माँ मैया बेहोश होके गिर गई। ध्रुव जी ने नन्हे नन्हे हाथों से परीक्षित जी माँ के चरण स्पर्श किए, अपनी मैया को हाथ उठा के सर पे रखो और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राजा को पता चला ध्रुव जंगल में जा रहा है, सिपाहियों को भेज दिया, कहा लौटा लो। अगर उसे नहीं लौटाया गया जंगल में जाएगा, कोई जंगली जानवर खा लेगा। माताओं, आज उसी समय सिपाहियों ने घेर लिया, कहा लौट चलो ध्रुव। राजा ने आदेश कर दिया, बोल दो तेरी माँ को जौ की रोटी मिलती, जौ की रोटी नहीं मिलेगी, शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी सब्जी के साथ। सिपाहियों ने कहा तुम्हारे पिताजी ने बोला तुम्हें शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी सब्जी के साथ, जौ की रोटी नहीं मिलेगी। ध्रुव बोले नहीं जाऊंगा, बोल देना अपने राजा से मुझे तो जौ की रोटी में ही आनंद है, नहीं चाहिए मुझे 56 प्रकार के व्यंजन। सिपाही बोले महाराज वो लौटने का नाम नहीं ले रहा। उत्तानपाद कहने लगे जाओ मूर्खो, उससे बोल दो वो मेरा बेटा है, राज का उत्तराधिकारी है, ज्येष्ठ पुत्र है, आज से उसका राज है, ये सब कुछ उसी का है, उसे लौटा के लाओ, बोल दो तू राजा बनाया जाएगा। ध्रुव कहने लगे सिपाहियों लौट जाओ। सिपाही कहने लगे महाराज मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हारे पिता ने पूरे राज देने की घोषणा कर दी। ध्रुव कहने लगे भारे परमात्मा, अबे तो एक मील ही निकल पायो, घर से थोड़ी दूर निकल पायो, पूरा राज देने के लिए बोल दिया। लौट जाओ सिपाहियों, राजा के ऐसे सुख वैभव राज में लात मारता हूं, ऐसा सुख वैभव संपदा मुझे नहीं चाहिए। मैं तो परमात्मा से अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं, मेरे रास्ता को रोकने की कोशिश मत करो, लौट जाओ। बोल देना अपने राजा से राजपाट सब तुम्हारे राजा को ही मुबारक हो। ध्रुव जी नहीं लौटे, माता जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचे, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा रास्ता घेर ली, ध्रुव की कहा बेटा हाँ बाबा जी, कहाँ जा रहा है? वन में जा रहे हैं। क्या करने के लिए? अपने पिताजी को। क्या नाम है तेरे पिता का? मेरे पिता का नाम है अखिलेश्वर भवनेश्वर सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा है। बाजी बा आप हंसने लगे बाबा जी? इसलिए हंस रहे, हमारा सारा जीवन गुजर गया नारायण नारायण धुन गाते गाते, कभी भगवान की जब तब झलक दिखाई देती है। और तू कल का लड़का भगवान को प्राप्त करेगा? बिल्कुल बाबा जी, लौट जा। नहीं लौटेंगे बाबा जी। मेरी बात मान। नहीं मानेंगे, हम भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे घर पर। अच्छा हाँ बाबा जी। हमें एक बात बता, बोलो। तुझे प्रेरणा किसने दी? ये माने। माने? हाँ बाबा तेरा जी। गुरु कौन है? गुरु मेरी माँ है। अच्छा, सदगुरु तूने कोई बनाया? बाबा जी ये सदगुरु कौन से? सदगुरु
बिन गुरु भवन दुतरे न कोई, चय शंकर बिरंज सम होई। राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, तीनों लोकन के धनी सो गुरु के आधीन। बेटा राम ने गुरु बनाए। परीक्षित जी राम के गुरु का नाम है मालूम? विश्वामित्र। कृष्ण ने भी गुरु बनाए। कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन ऋषि। भोले बाबा ने भी गुरु बनाए। उनके गुरु का नाम था अंगरा ऋषि। तो बेटा गुरु बनाने पड़ेंगे पहले। बाबा जी तो एक काम करो, आप ही बन जाओ गुरु। बहुत अच्छी बात कही। ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद ने अपने पाप नाशक कर कमल ध्रुव जी के मस्तक पर रखे। जो दोनों कर कमल रखे, एहसास हो गया ये बच्चा दृढ़ संकल्पी है, ये लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। हाँ, ये लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। बोले बेटा जा, मैं तुझे 12 अक्षरों का मंत्र दे रहा हूँ। कौन सा बोलो? 12 अक्षर मंत्र बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा जी सुनो। ओम नमो गणपति वासुदेवाय। गणपति नहीं, भगवते। अच्छा अच्छा। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र के अंदर वो शक्ति, वो तासीर, वो तेज है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति 7 दिन 7 रात्रि लगातार इस मंत्र का जप कर ले तो आकाश मार्ग में विचरने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर सकता है। माताओं, नारद कहने लगे बेटा तू भगवान की छवि को जानता है? नहीं बाबा जी। तूने कभी देखा भगवान को? नहीं, मैंने नहीं सुन देखा। बोलो। भगवान की जब तू वंदना करेगा, साधना करेगा तो भगवान तेरी तपस्या पर प्रसन्न होके प्रकट होंगे। हाँ। उनकी छवि को मैं बता रहा हूँ। बोलो। 4 भुजाएं होंगी चतुर्भुज के रूप में। बिल्कुल। शंख चक्र गदा पद्म, और गले में बैजंती माला, ठीक है। कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही होगी, कानों में मकराकृति कुंडल, बाल पर तिलक शोभायमान हो रहा होगा, गले में पीताम्बर, अधरों में मुस्कान होगी, भगवान का श्याम बड़ शरीर होगा। ठीक है बाबा जी। चल देते हैं ध्रुव जी। परीक्षित जी चलते चलते माताओं ध्रुव जी मधुवन में पहुंचे। कहा? मधुवन वृंदावन ब्रज भूमि में पड़ता है ये मधुवन, जहाँ भगवान ने क्रीड़ाएं की। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने माताओं बहनों आज भी ध्रुव टीला बना है, यमुना के जल में स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया, बैठ गए। 3 दिन तक ध्रुव जी ने तपस्या की। 3 दिन के बाद फिर ध्रुव जी का व्रत टूटा। माताओं आगे देखा एक केथा का फल पड़ा है जमीन पर, फल उठाया, एक पेड़ की पिंडी मारा, गूदा गूदा खा लिया, फिर बैठ गए। 15 दिन तक ध्रुव जी ने तपस्या की। 15 दिन के बाद फिर ध्रुव जी के नेत्र खुले। अब तो ध्रुव जी ने 5 अंजलि पानी पिया, मात्र 5 अंजलि जलपान करके ध्रुव जी फिर बैठ गए। 1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीना बीतने के बाद ध्रुव जी के नेत्र खुले। अब तो परीक्षित जी ध्रुव जी ने वायु का आहार किया। वायु का आहार, कुछ खाया पिया नहीं, वायु का आहार करके ध्रुव जी फिर बैठ गए। माताओं 3 महीना हो गए, 4था महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी के नेत्र खुले। अब तो ध्रुव जी ने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। माताओं बैठ गए श्वास रोक के। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने ऊर वायु भुजाएं कर ली। एक अंगूठे के बल खड़े हो गए और ऊर वायु भुजाएं करके भगवान की तपस्या करने लगे ध्रुव जी। जो माता बहनों